हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें भी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से मैं आप लोगों को जैन धर्म के अंतर्गत या जैन परंपरा के अंतर्गत पिछले वीडियो में जैन धर्म का परिचय और जैन धर्म के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को मैं आपको बता दिया था। आज मैं आप लोगों को जैन परंपरा के अंतर्गत राजा के कार्य या जैन परंपरा के अंतर्गत राजा के कार्य और दंड व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं कि जैन धर्म के अनुसार या जैन परंपरा में राजा के कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, राजा के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, किस तरह से राजा को शासन करना चाहिए इत्यादि विभिन्न विचारों का किस तरह से वर्णन किया गया है। हालांकि विभिन्न जैन विचारक हैं, जैसे सोमदेव सूरी हैं और हेमचंद सूरी हैं और ऋषभदेव हैं, जिनको कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है और इन्हीं से जैन परंपरा की शुरुआत होती है। तो ऋषभदेव ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है, किस प्रकार की दंड व्यवस्था का उल्लेख किया है, किस प्रकार के राजा का उल्लेख किया है। क्योंकि ऋषभदेव स्वयं एक राजा थे और अपने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर अपने पुत्रों को समर्पित करके वह संन्यास ले लेते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में वह लग जाते हैं। और ऋषभदेव के शासन में किस प्रकार की दार्शनिक व्यवस्था विद्यमान थी। ऋषभदेव अपने अंतिम समय में अपना राजपाट या अपना प्रशासन, अपना राज्य अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं और संन्यास ले लेते हैं, फिर ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं, फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वहीं से ऋषभदेव जैन परंपरा की शुरुआत करते हैं। यानी कि पहला प्रवर्तक किसको माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है। हालांकि विभिन्न प्रवर्तक हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं और 24 तीर्थकों में जो 24वां तीर्थकर हैं वह भगवान महावीर को माना जाता है, जो वर्धमान जो एक राजकुमार होते हैं उनको माना जाता है। तो इस तरह से समय समय पर विभिन्न विचारकों के द्वारा राज्य के संबंध में, राज्य की नीतियों के संबंध में विचार दिए जाते रहे हैं। जैसा कि जिनसेन जो 9वीं शताब्दी के विचारक हैं, जिनसेन ये 9वीं शताब्दी के जैन विचारक हैं। जिनसेन एक जैन विचारक हैं। जिनसेन ने राजा के विभिन्न कार्यों का वर्णन किया है। जिनसेन जैन धर्म के संत होते हैं। वह आदि पुराणों से कुछ संदर्भों को ग्रहण करते हैं जिसके अंतर्गत राजा के विभिन्न कार्य बताए गए हैं। तो जिनसेन ने आदि पुराणों से जिन तथ्यों का संकलन किया उन तथ्यों के अनुसार राजा के 5 कार्य उन्होंने बताए हैं। राजा को 5 कार्य करना चाहिए। पहला है कुलानुपालन, यानी कि अपने कुल का अनुपालन करना, यानी कि अपने कुल की रक्षा करना। राजा जिस कुल में पैदा हुआ है, राजा का यह कर्तव्य है कि वह उस कुल की रक्षा करे, उस कुल की चिंता करे, कुल का संवर्धन करे, कुल के सभी सदस्यों की देखभाल करे और कुल का संवर्धन करे। ये सब कुल के आदेशों का पालन, कुल के रीति रिवाजों का पालन करना किसका धर्म है, राजा का धर्म है। तो राजा को अपने कुल के अनुसार आचरण करने चाहिए और अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। दूसरा है मत्यानुपालन। यह मत्यानुपालन क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत राजा को लोक परलोक संबंधी हितकारी कार्य करने चाहिए, यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। मत्यानुपालन इसके अंतर्गत राजा को लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राजा को लोक और परलोक के संबंध में सभी कार्य संपादित करने चाहिए, यानी कि इस लोक में जो प्राप्ति, जो सुखों की प्राप्ति होती है उन सुखों के लिए भी राजा को, यानी कि मत्स्यानुपालन के अंतर्गत राजा को लोक और परलोक संबंधी कार्य करने चाहिए। यानी कि वह सुख जो इस लोक में प्राप्त हो, इस सांसारिक जगत में प्राप्त हो और जो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त हो। यानी कि संसार से मृत्यु होने के पश्चात जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की प्राप्त करता है, यानी कि जब वह पारलौकिक जगत में जाता है, तो पारलौकिक जगत को पूर्ण बनाने के लिए उसको इस जगत में भी कुछ अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तो अच्छे कार्यों को भी राजा के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए इसमें बताया गया है। जिनसेन ने कहा है कि राजा को मत्यानुपालन करना चाहिए, यानी कि लोक और परलोक संबंधी हितकारी कार्य करने चाहिए। इसी तरह से आत्मानुपालन, राजा का यह कर्तव्य है कि वह आत्मा को संवर्धित करे, आत्मा को, वह अपने आत्मा को शुद्ध करे। राजा को चाहिए, जिनसेन का कहना है कि राजा को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को शुद्ध करे, आत्मा को वह शुद्ध करे और आत्मिक विकास पर बल दे।
स्वयं के आत्मिक विकास पर बल दे और आत्मिक विकास के साथ साथ वह, यानी कि अपने आत्मिक विकास पर बल दे, अपने स्वयं के आत्मिक विकास के साथ साथ वह प्रजा के आत्मिक विकास पर भी बल दे। राजा को आत्मानुभूति करनी चाहिए, लोक तथा परलोक संबंधी उपायों से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि राजा को लोक और परलोक संबंधी उपायों से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा की रक्षा का तात्पर्य क्या है कि हमें शुद्ध चित्त का होना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, हमें अनीति से बचना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें सदैव नैतिक आचरण करना चाहिए, हमें विभिन्न बुराइयों से स्वयं की यानी अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। तो जिन सेन ने राजा के लिए आत्मानुपालन का कार्य बताया है। चौथा कार्य उन्होंने बताया है प्रजानुपालन, यानी कि जब राजा अपने आत्मानुपालन कर लेता है, यानी कि आत्मिक विकास कर लेता है, तो तब उसको प्रजा के कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। जिनसे ने लिखा है कि आत्मरक्षा के बाद राजा को प्रजानुपालन में ध्यान देना चाहिए, प्रजानुपालन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। जिस प्रकार एक ग्वाला अपनी गायों की समुचित तरीके से देखभाल करता है, उसी तरह से राजा को भी प्रजा का समुचित देखभाल करना चाहिए, प्रजा के हितों का संवर्धन करना चाहिए, प्रजा को सुख प्राप्त करने के लिए प्रशासन करना चाहिए। जैसा कि कौटिल्य भी कहता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, तो यहाँ जिनसेन का भी कहना है कि प्रजा को सुखी बनाने का कार्य राजा के द्वारा करना चाहिए। तो इस तरह से प्रजा की देखरेख करना चाहिए, और प्रजा की देखरेख करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य आ जाते हैं, जैसे कि सड़क बनाना, नहर बनाना, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, कृषि है, विभिन्न प्रकार के प्रजा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य हो जाते हैं। वृद्धों की सुरक्षा करना, स्त्रियों की सुरक्षा करना, बालकों की सुरक्षा करना, असहायों की सुरक्षा करना, ये विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य आ जाते हैं प्रजा के हित पालन में या प्रजा अनुपालन में। पांचवा है सामंजस्य का सिद्धांत। यह जो सामंजस्य का सिद्धांत है, इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न लोगों में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य का जो अनुवाद होगा वह सामंजस्य होगा, सामंजस्य होगा, विभिन्न लोगों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि राजा को विभिन्न लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बीच भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, शत्रु और मित्र के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जिनसेन कहते हैं कि राजा को निग्रह योग्य शत्रु और पुत्र दोनों का समान भाव से आदर करना चाहिए। यानी शत्रु अगर आदर के योग्य है तो हमें शत्रुओं का भी सम्मान करना चाहिए, यदि शत्रु निरादर के योग्य है तो हमें निरादर करना चाहिए। इसी तरह से यदि पुत्र हमारा आदर के योग्य है तो पुत्र का आदर करना चाहिए, यदि पुत्र निरादर के योग्य है तो उसका निरादर करना चाहिए। तो इस तरह से जिनसेन ने शत्रु और मित्र के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य यह राजा को बताया है। वहीं जैन विचारक हेमचंद्र सूरी ने राजा के कई कार्य बताए हैं। हेमचंद्र सूरी, ये सूरी है, इधर की मात्रा है, सूरी है। हेमचंद्र सूरी ने राजा के विभिन्न कार्य बताए हैं। हेमचंद्र सूरी का कहना है, हेमचंद्र सूरी ने अहर नीति सार ग्रंथ की रचना की है। हेमचंद्र सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की है? अहर नीति सार की रचना की है। इसमें उन्होंने राजा के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राजा का कर्तव्य है अपराधियों को दंड देना। यह किसका कर्तव्य है? राजा का कर्तव्य है। दूसरा है यानी अपराधियों को दंड देना। राजा को चाहिए कि अपराधियों को दंड दे, और उसमें जो दांडिक व्यवस्था थी वह कौटिल्य के अनुरूप ही थी। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में अपनी दंड व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसी के अनुरूप कुछ जैन दर्शन में भी हमें दंड व्यवस्था का स्वरूप मिलता है। तो हेमचंद्र सूरी भी यह कहते हैं कि जो दंड दिया जाना चाहिए वह अपराध के अनुरूप दिया जाना चाहिए, यानी कि अपराध की मात्रा को देखकर परिस्थितियों का निर्धारण करके ही दंड दिया जाना चाहिए, और जो पेशेवर अपराधी हों उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि जब कठोर दंड उनको दिया जाएगा तो समाज में शांति की स्थापना हो सकेगी। इसी तरह से हेमचंद्र सूरी कहते हैं कि राजा का कार्य है कि जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी सेवा करना, असहायों की सेवा करना। यह किसका कर्तव्य है? राजा का कर्तव्य है, असहायों की सेवा करना। असहाय कौन कौन है? जैसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, और जो दुर्बल व्यक्ति हैं, उनके साथ राजा को विनम्र व्यवहार करना चाहिए।
हेमचंद्र सूरी कहते हैं कि राजा को उदार करारोपण करना चाहिए। राजा का यह कर्म है कि वह उदार कर की व्यवस्था करे, इसके लिए वह उदार करारोपण की व्यवस्था करते हैं हेमचंद्र सूरी। उनका कहना है कि राजा को कर जो है वह जनता के संपत्ति और परिस्थितियों के अनुरूप ही लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जनता को हानि भी न हो, जनता को कष्ट भी न हो और जनता को यह न लगे कि राजा के द्वारा उसका शोषण किया गया है या राजा के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। जैसा कि यह कहा गया है कि जिस तरह से एक भौरा फूल का रस चूसता है लेकिन फूल को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, उसी तरह से राजा को भी कर लगाना चाहिए और कर लगाते समय लोगों के परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। कर इतना होना चाहिए कि जितना की जनता आसानी से कर को चुका सके और समय समय पर करों से लोगों को छूट भी दी जानी चाहिए। इस तरह से हेमचंद्र सूरी के अनुसार राजा को उदार करारोपण की व्यवस्था करना चाहिए। इसी तरह से वह राजा के अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं कि राजा को अपने अधिकारों की सुरक्षा करना चाहिए और जब वह अपने अधिकारों की सुरक्षा करेगा तभी वह प्रशासन कर पाएगा। राजा को अपने देश की सुरक्षा करना चाहिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना चाहिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहिए, बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करनी चाहिए और अपने देश में एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देश के नागरिकों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और जो आंतरिक क्षेत्र में भी शांति और व्यवस्था कायम करना चाहिए। शांति और व्यवस्था स्थापित करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा जब तक समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाएगा तब तक वह उत्तम प्रकार से शासन नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अंतर्जातीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जैसा कि कौटिल्य का कहना है कि साम दाम दंड भेद का नीति अपनाई जानी चाहिए, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जानी चाहिए। जैसा कि कौटिल्य ने सदगुणे सिद्धांत दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में या विदेश नीतियों को निर्धारित करने के संबंध में, या फिर उन्होंने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। इसी तरह से हेमचंद्र सूरी भी कहते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए यानी कि अंतरजातीय क्षेत्रों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमें अपनी नीति बनाने में साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे राज्यों से व्यवहार करते समय साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि साम दाम दंड भेद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें फिर से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। साम का मतलब होता है समझाना, दाम का मतलब होता है प्रलोभन देना और दंड का मतलब होता है बल प्रयोग करना, भेद का मतलब होता है कि उस राज्य में फूट पैदा करना या उसके सभी साधनों को कमजोर कर देना। यह क्या है? भेद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनु और कौटिल्य ने जो वर्णन किया है वही वर्णन जैन परंपरा में भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से दूसरे विचारक हैं सोमदेव सूरी, यह दूसरे विचारक हैं। यह भी जैन संत होते हैं, यह एक जैन संत होते हैं। सोमदेव सूरी ने राजा के भी विभिन्न कार्य बताए हैं। सोमदेव सूरी का ग्रंथ नीति वाक्यामृत में इन्होंने राजा के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया है। इन्होंने ये बताया है कि राजा का यह कर्म होना चाहिए कि जो नीतियां बनाई जाए, जो धर्म बनाए जाए या जो उसमें का धर्म हो तो नीति और धर्म का पालन करे। यह राजा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। हाँ। सोमदेव सूरी वर्णाश्रम का वकालत करते हैं। वह कहते हैं कि राजा का यह दायित्व है कि वह वर्णाश्रम को बनाए रखे और जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, इनकी सुरक्षा करना राजा का परम दायित्व है। तो इस तरह से राजा को असहायों की सुरक्षा करनी चाहिए और उनके लिए आवास भी बनवाए जाने चाहिए। अनाथालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्रियों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, बच्चों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए। तो इस तरह से सोमदेव सूरी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं कि वृद्धों की सहायता की जाए, स्त्रियों की सहायता की जाए, बच्चों की सहायता की जाए। फिर सोमदेव सूरी कहते हैं कि राजा का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे। राजा का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, यानी प्रजा की रक्षा करने का कार्य भी राजा का है। राजा के द्वारा प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रजा में अपनी जनता में शांति और व्यवस्था कायम करना चाहिए। कानून को बनाए रखना चाहिए और अपने राज्य की विदेशी शक्तियों से सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा सोमदेव सूरी मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। जिस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है या मनुस्मृति में हमें मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है, इसी तरह से सोमदेव सूरी भी
नीति वाक्यामृत में मंत्री परिषद का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि राजा बिना मंत्रियों के शासन नहीं कर सकता है, राजा अकेला शासन नहीं कर सकता है, उसके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो राजा को अपने साथियों की नियुक्ति करना चाहिए, अमात्यों की नियुक्ति करना चाहिए। इस नीति वाक्यामृत में हम देखते हैं कि कौटिल्य ने जो राज के सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, उन सप्तांग सिद्धांतों का भी वर्णन हमें नीति वाक्यामृत में मिलता है। राज के जितने भी 7 अंग का वर्णन कौटिल्य ने किया है, सोमदेव सूरी भी उन्हीं 7 अंगों का वर्णन करते हैं। तो इनका यह कहना है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति की जानी चाहिए और राजा बिना मंत्रियों के साथ कार्य नहीं कर सकता है, और जो मंत्री होने चाहिए वह योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि मंत्री भी योग्य होने चाहिए, क्योंकि जो अयोग्य मंत्री होते हैं वह राजा के शासन को नरक की तरफ ले जाता है। सोमदेव सूरी का कहना है कि जो अयोग्य मंत्री होते हैं वह राजा के शासन को नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा ही विभिन्न समस्याओं, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर ही योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करे। अब मंत्री किसको नियुक्त करना चाहिए, मंत्रियों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यह भी सोमदेव सूरी बताते हैं। जिस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है, मनु ने मनुस्मृति में बताया है, इस तरह से सोमदेव सूरी भी नीति वाक्यामृत में मंत्रियों की योग्यताएं बताते हैं। ये कहते हैं कि मंत्री स्वदेशी होनी चाहिए, यानी कि अपने राष्ट्र का होना चाहिए, और वह उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, यानी कि उसमें अध्ययन करने की प्रवृत्ति हो, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, व्यभिचार रहित होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों में निपुण होना चाहिए, कला में निपुण होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य के द्वारा मंत्री बनाया जाना चाहिए, राजा के द्वारा मंत्री बनाया जाना चाहिए। फिर दूत नियुक्त करना। सोमदेव सूरी राजा के कार्यों के लिए दूत को उत्तम मानते हैं, क्योंकि जो विभिन्न खबरें होती हैं, विभिन्न सूचनाएं होती हैं, वह दूतों के द्वारा ही लाई जाती हैं, चाहे वह अपने देश के हों, चाहे वह विदेश के हों, चाहे वह दूसरे राज्य के हों, चाहे अपने राज्य के हों। जितने भी सूचनाएं होती है, सब सूचनाओं की व्यवस्था का कार्य किसको दिया जाता है, दूतों को दिया जाता है। तो जैन साहित्य में मंत्रियों की श्रेणी में दूतों को भी रखा गया है। जैन साहित्य में दूतों को भी मंत्रियों की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जितना मंत्रियों को पावर दिए गए हैं, या जो स्थान मंत्रियों को दिया गया है, वही स्थान दूतों को भी दिया गया है। जो दूत होते हैं, या राजदूत इसको हम कर सकते हैं, अम्बेसडर, राजदूत भी कर सकते हैं। तो जो दूत होते हैं, दूतों की नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। और जैन धर्म में दूतों के कई कार्य बताए गए हैं। जो जैन परंपरा है या जैन विचारधारा है, जैन विचारकों ने दूतों के बहुत से कार्य गिनाए हैं, बहुत से कार्य बताए हैं। जैसे है कि दूतों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह योग्य लोग जो हैं, राज्य में योग्य लोग हैं या राज्य के बाहर भी जो योग्य लोग हैं, उन योग्य लोगों को अपने राजा के पक्ष में करें, अपने राजा के पक्ष में उसको करना चाहिए, अपने स्वामी के पक्ष में करना चाहिए। इसी तरह से प्रजा में राजा के प्रति संतोष उत्पन्न करना चाहिए, यानी प्रजा में जाकर वह राजा की प्रशंसा करे, राजा के अच्छे कार्यों का बखान करे और सभी प्रजा को राजभक्त का पाठ पढ़ाए। जैन साहित्य में यह कहा गया है कि शत्रु राज्य की जो रानी होती हैं और जो उनके पुत्र होते हैं, जो उनकी पुत्रियां होती हैं या दास दासी होते हैं, उनके बीच विभिन्न प्रकार के भेद भी पैदा करना चाहिए। इसके अलावा दूतों का यह कर्तव्य है कि वह शत्रुओं का पता लगाए कि राज्य में कौन शत्रु है और राज्य के बाहर कौन शत्रु हैं, हमारे राज्य में छुपे हुए शत्रु कितने हैं, सब पता लगाना यह दूतों का कार्य होता है। और जब विदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार का युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय दूतों को विदेशों की जानकारी लेनी चाहिए, विदेशी रणनीति की जानकारी लेनी चाहिए, और विदेशी राज्य के जितने भी शत्रु हैं, जितने भी मित्र हैं, विदेशी राज्य के जितने भी मित्र हैं, सभी मित्रों की जानकारी लेनी चाहिए, उनकी सेना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, गोपनीय जानकारी लेनी चाहिए। ये सब दूतों के कार्य होते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में विभिन्न जासूसों के द्वारा किया जाता है। हम देख सकते हैं कि जो जैन साहित्य में कहा गया है वह वर्तमान रूप में भी कार्यान्वित होता है। विभिन्न जासूस ऐसे होते हैं जो देश विदेश में कार्य करते रहते हैं, उनको जानने वाला कोई नहीं होता है। तो इस तरह से हेमचंद सूरी ने नीति वाक्यामृत में राजा के विभिन्न कार्य बताए हैं, और सबसे जो श्रेष्ठ कार्य है वह मंत्री परिषद की नियुक्ति और दूत की नियुक्ति। इसी के आधार पर पूरे प्रशासन की व्यवस्था चलती रहती है। राज्य की सफलता इन्हीं दो आधारों पर संचालित हो सकती है या संपादित हो सकती है। आइए अब देखते हैं युद्ध संबंधी विचार। युद्ध संबंधी विचार
थोड़ा बहुत युद्ध के बारे में जान लेते हैं। युद्ध संबंधी विचार, इसमें बहुत विस्तृत प्रकाश नहीं डाला गया है युद्धों के ऊपर, क्योंकि जैन धर्म जो है वह अहिंसा का पुजारी है। जैन धर्म का लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का लक्ष्य है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। यानी कि जैन धर्म पूर्ण रूप से अहिंसावादी है, यह तनिक भी हिंसा नहीं चाहता है। इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च मानते हुए युद्ध का तिरस्कार किया गया है, किसी भी प्रकार के युद्ध को वर्जित किया गया है। जैसा कि जिनसेन जो एक जैन संत थे, उन्होंने युद्ध का तिरस्कार करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का युद्ध है वो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है और राज्य के लिए भी, समाज के लिए और राज्य के लिए घातक है। युद्ध के द्वारा विभिन्न दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे जन की हानि होती है, धन की हानि होती है, लोग मारे जाते हैं। इसलिए युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यह राजा को सलाह देते हैं कि यदि युद्ध आवश्यक है तो जो कमजोर राजा है, जो दुर्बल राजा है, उसको शत्रु राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। यानी कि जो आक्रमण करने वाला है उससे संधि कर लेनी चाहिए, उसकी शर्तों को मान लेना चाहिए, या कुछ देकर उसके साथ मित्रता स्थापित कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से जैन साहित्य में युद्ध का निषेध किया गया है। आइए अब देखते हैं दांडिक व्यवस्था। जैन धर्म में दंड के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। जैसा कि जैन धर्म के अंतर्गत जब कुलकर होते हैं, प्रारंभ में इस धरती पर या पृथ्वी पर शासन किसके द्वारा किया गया था? कुलकरों के द्वारा किया गया था। यानी कि जो कुल के मालिक होते हैं, कुल के मुखिया होते हैं। जैसा कि जैन धर्म में यह वर्णित है, या जैन साहित्य में यह वर्णित है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से परिवार की उत्पत्ति होती है। परिवार का आकार जब बढ़ने लगता है तो वही परिवार का आकार कुल के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और इसी तरह से कई कुल बनने लगते हैं। तो जो कुलों का जो शासन होता है वह कुल के मुखिया के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से कई कुलों का शासन कुल के मुखिया के द्वारा किया जाता है। कई कुलकरों का एक मालिक होता है, जिसको कि राजा की उपाधि दी गई थी, या जिसको राजा कहा गया। तो शुरू में जो कुलकरों की व्यवस्था थी, जो कुलकरों के द्वारा सामाजिक शांति को बनाए रखने के लिए, सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो दांडिक व्यवस्था की गई थी, वह उस दांडिक व्यवस्था में 3 प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि पहला हाकार, यह कुलकरों की दांडिक व्यवस्था है। हाकार का मतलब होता है निंदा करना। क्योंकि उस समय का जो समाज होता है, जो आदिकालीन समाज होता है, उसमें बहुत अधिक भौतिक सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत अधिक नीतियां भी नहीं थी। लोग विवेक के अनुसार और धर्म के अनुसार आचरण करते थे, और दंड का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार दांडिक व्यवस्था का निर्माण किया था। जैसे कि पहला हाकार का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी की हंसी उड़ाना। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसकी हंसी उड़ाना, या उसकी हंसी उड़ाना, या यह कहना कि हाय तूने ये क्या किया, जिससे कि अपराधी को एहसास हो कि वह गलत कार्य कर दिया। तो इस तरह से हाकार की दंड व्यवस्था थी। दूसरा माकार का मतलब होता है कि अपराधी को दोबारा अपराध न करने की चेतावनी देना। अपराधी को दोबारा अपराध न करने की चेतावनी देना, या कहीं माकार का मतलब मारना भी इसका उल्लेख होता है। यानी मारना पीटना, उसको दंड के स्वरूप क्या दिया गया है? मारना पीटना दिया गया है। तो उसको ऐसा दंड देना कि वह फिर अपराध न करे, या अपराध के लिए दोबारा अपराध न करे, इसके लिए उसको कड़ी चेतावनी देना, यह माकार के अंतर्गत आता है। धिक्कार का मतलब होता है धिक्कारना या निंदा करना। यदि कोई व्यक्ति कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको घृणा की नजर से देखा जाए, उसकी तीव्रतम निंदा की जाए, भत्सरना की जाए, और समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। यह सब क्या है? धिक्कार के श्रेणी में आता है। तो इस तरह से कुलकरों की जो दांडिक व्यवस्था होती है, वह हाकार और माकार और धिक्कार के रूप में प्रचलित होती है। नाभिराज, इनको अंतिम कुलकर माना जाता है। यानी कि फिर इनके बाद यह प्रथम राजा हो जाते हैं, और इसके बाद कुलकरों की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। सभी कुलकर इसके अधीन हो जाते हैं, नाभिराज के अधीन हो जाते हैं। तो नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव के शासनकाल में विभिन्न प्रकार की दंडिक व्यवस्था देखने की मिलती है। नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, इनके शासनकाल में
जैन धर्म के इनके शासनकाल में दंड व्यवस्था के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के दंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है परिभाषण। परिभाषण, भाषण का मतलब समझ ही रहे हैं कि कहना या व्याख्यान देना। तो इस परिभाषण के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, कड़ी शब्दों में निंदा की जाए और आक्रोशपूर्ण शब्दों में उसको दंड दिया जाए, उसको आक्रोशपूर्ण शब्दों में दंड दिया जाए। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिभाषण का मतलब होता है डांटना फटकारना, कि दोबारा वो अपराध न करे, डांटना और फटकारना। दूसरा है मंडली बंद। मंडली बंद का अर्थ यह होता है कि उसको किसी स्थान पर रोकना, उसको किसी स्थान पर रोके रहना या किसी स्थान पर रोके रहना, यानी कि सीमित क्षेत्र मंडल में उसको रोके रहना। तो उसको हम मंडली बंद कर सकते हैं, यानी कि उसको वहीं पर रोके रहना, किसी निश्चित क्षेत्र में रोके रहना और वहां से उसको फिर किसी दूसरे क्षेत्र में न आने देना, यह मंडली बंद का परिचायक है। तीसरा है चारक बंद। चारक बंद का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने जो अपराध किया है या अपराधों की श्रेणी उसकी अपराध की श्रेणी एकदम निकृष्टतम है, तो ऐसी स्थिति में उसको कारागार में डाल दिया जाए या किसी विशेष स्थान पर उसको बांध दिया जाए, बांध के रखा जाए, किसी विशेष स्थान पर बांध कर रख दिया जाए। इसी तरह से छवि विच्छेद। छवि विच्छेद का मतलब होता है अंग भंग करना। उस समय कौटिल्य के समय समाज में या राजनीतिक व्यवस्था में अंग भंग करने की भी प्रथा थी, अंग छेदन की भी प्रथा थी। जैसा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह वर्णित किया है कि जघन्य अपराधों के लिए व्यक्तियों का अंग भंग कर दिया जाना चाहिए। यानी कि छवि विच्छेदन के अंतर्गत हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का छेदन कर दिया जाता है, जैसे कि कान को छेद देना, नाक को छेद देना इत्यादि। इसके अलावा उसके शरीर से किसी अंग को निकाल दिया जाए, यानी कि एक उंगली काट दिया जाए या एक हाथ काट दिया जाए, इसको अंग छेदन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋषभदेव के शासनकाल में ये सब दंड व्यवस्था प्रचलित होती है। कुछ विचारकों का कहना है कि जो चारक बंद और छवि विच्छेद है, ये जो दो दंड है, चारक बंद और छवि विच्छेद है, यह भरत के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। परंतु भरत बाबू के अनुसार ये सारी नीतियां ऋषभदेव के शासन में ही प्रारंभ हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जैन धर्म का साहित्य है या जो जैन विचारधारा है, वह जैन विचारधारा के अधिकांश लक्षण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख करता है जिसमें कि अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म भी अहिंसा का प्रतिपादन करता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम, कानून और दंड व्यवस्था आवश्यक होती है, क्योंकि बिना दंड के समाज को शांत नहीं किया जा सकता है, समाज में व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। जब तक लोगों के अंदर दंड का भय नहीं होगा, तब तक लोग कानूनों का पालन नहीं करेंगे। इसके लिए राजा के द्वारा कानून और दंड व्यवस्था अति आवश्यक होती है। तो चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, हर साहित्य में हर धर्म के अंतर्गत दंड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, राजा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख मिलता है। अब मैं आपको जैन राजनीति की विशेषताओं से अवगत कराने जा रहा हूं। जैन वाग्मय, आगम ग्रंथ, नीति वाक्यामृत और अहर नीतिसार। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जैन राजनीति जो होती है उसमें विभिन्न विषयों का समावेश था, विभिन्न गुणों का समावेश था। जैसा कि हेमचंद सूरी ने नीतिसार लिखा है और सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत लिखी है। और जैन वाग्मय में पूरा दर्शन देखने को मिलता है, पूरा जैन दर्शन हमें देखने को मिलता है, या जैन धर्म के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन से जैन राजनीति की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जैसे कि विकेंद्रीकृत शासन।
शुरू में जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि कुलकरों की शासन व्यवस्था होती है, और यह कुलकर विभिन्न जगह पे होते हैं, विभिन्न जगहों पे शासन करते हैं, यानी कि एकीकृत शासन का अभाव होता है। लेकिन जब राजतंत्री शासन प्रणाली की उत्पत्ति होती है तो राजतंत्र तो था ही, राजतंत्र तो था ही, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह गण परिषदें हुआ करती थी। जो कुलकर व्यवस्था होती है वह गण परिषद के रूप में बदल जाती है, गण परिषद के रूप में बदल जाती हैं, और इन गणों का शासन, इन परिषदों का शासन लोगों के द्वारा किया जाता था। लोग कानून बनाते थे और उस कानून का, गण परिषदों के कानून का उस क्षेत्र के लोग पालन करते थे। तो छोटे छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हम गण परिषद को देख सकते हैं, जिस तरह से वर्तमान समय में हम पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन इन गण परिषदों के ऊपर सर्वोच्च नियंत्रण जो था वह राज्य का था, यानी कि राजा का था। राजा इस पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित करता था। तो मनुस्मृति में भी हम सभा और समितियां नाम की दो संस्थाएं देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी छोटे छोटे लोकतंत्री संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो जैन धर्म के अंतर्गत भी जितने भी जैन धर्मावलंबी थे वह जैन धर्मावलंबी गण परिषदों के माध्यम से कानूनों को क्रियान्वित कराते थे और कानूनों का पालन सुनिश्चित कराते थे। दूसरा है निरंकुशता का भाव। जैन राजनीति के अंतर्गत राजा के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। राजा कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। राजा नीति के अधीन है, वह धर्म के अधीन है, वह अपने विभिन्न साथियों के अधीन है, यानी कि मंत्रियों के अधीन है। राजा जो भी कार्य करेगा वह अपने विभिन्न मंत्रियों से परामर्श के अनुसार करेगा या परामर्श मंडल के अनुसार वह करेगा। इस राजा के ऊपर गण परिषदों का भी नियंत्रण था। राजा गण परिषदों को नियंत्रण तो करता ही था, लेकिन गण परिषदों के ऊपर, गण परिषदों का भी राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। यदि राजा मनमानी करता था तो गण परिषद जो होते थे उनके कार्यों का बहिष्कार कर देते थे, जैसा कि हम बौद्ध राजनीति में भी देखते हैं और मनुस्मृति में भी देखते हैं और कौटिल्य में भी देखते हैं कि छोटे छोटे राजा जो होते हैं, छोटे छोटे जो सामंत होते हैं, वह अपने राजा का विरोध कर देते थे। तो इस तरह से राजा के ऊपर निरंकुशता का भाव होता है। राजा के ऊपर पूर्ण रूप से नीति का नियंत्रण होता है, धर्म का नियंत्रण होता है और गण परिषदों का नियंत्रण होता है। इस तरह से राजा निरंकुश बनने से, इस तरह से राजा को निरंकुश बनने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तीसरा है अहिंसा का पालन। जैन धर्म का उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। वह अहिंसा में विश्वास करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के युद्ध के अस्तित्व को नकारते हैं, युद्ध के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते हैं। और जैन धर्म की राजनीति के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को हिंसा करने की छूट नहीं दी गई है, यहां तक कि युद्ध का भी प्रतिकार किया गया है, यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा करना वर्जित है। इस राजनीति में, जैन राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो भी हमें दांडिक व्यवस्था मिलती है वह सब जैन धर्म के शुरुआत में मिलती है। जब जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी थी और भगवान महावीर ने विभिन्न सिद्धांत दे चुके थे, तो उस सिद्धांतों के बाद जैन राजनीति के अंतर्गत हिंसा का दमन कर दिया गया, यहां तक कि कठोर दंड प्रणाली का भी उन्मूलन कर दिया गया। कठोर दंड का निषेध। जैन राजनीति के अंतर्गत कठोर दंड का निषेध किया गया है। भगवान महावीर के पश्चात कठोर दंड का निषेध किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो दांडिक व्यवस्था थी उन दांडिक व्यवस्था का उन्मूलन करने का सुझाव दिया गया है। किसी को कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, किसी को कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि जिनसेन कठोर दंड देने की सलाह नहीं देते हैं। जिनसेन का कहना है कि जिस प्रकार गायों के झुंड में यदि कोई गाय अपराध करती है तो ग्वाला, गायों का जो मालिक होता है ग्वाला, उसको कठोर दंड नहीं देता है, उसका अंग भंग नहीं करता है। इसी तरह से राजा को भी चाहिए कि जो प्रजा में जो भी व्यक्ति अपराध करे उसको कठोर दंड नहीं दे, उसका अंग छेदन नहीं करे, बल्कि केवल उसको प्रताड़ित कर दे, या अहिंसा का पाठ सिखाए या सद्गुणी बना दे। इस तरह से जैन धर्म के अंतर्गत या जैन राजनीति के अंतर्गत हिंसा का पूर्ण रूप से प्रतिरोध किया गया है और उसके स्थान पे अहिंसा को स्थापित किया गया है। इसी तरह से हम धर्म निरपेक्षता को भी देख सकते हैं। जैसा कि सोमदेव सूरी कहते हैं, सोमदेव सूरी का कहना है कि जिसका जो देवता है वह अपने देवता को पूजे। इस प्रकार की व्यवस्था जैन धर्म में होती है। यानी कि सोमदेव कहते हैं कि जिसकी जिस देवता में श्रद्धा हो वह उसकी प्रतिष्ठा करे, उसकी पूजा पाठ करे। यानी कहने का आशय यह है कि इसमें
जो हम वर्तमान स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता को देख सकते हैं, यह धर्मनिरपेक्षता आज से हजारों साल पहले जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में भी प्राप्त होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। वह अपनी आत्मा से स्वतंत्र है। वह जिस देवता में चाहे उस देवता का पूजा कर सकता है। राजाधिकारियों की नियुक्ति, जैन धर्म के अंतर्गत राजा राज्याधिकारियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि राजा राज्याधिकारियों के द्वारा ही शासन करता है, वही प्रशासन करता है। विभिन्न मामलों की देख रेख उसके मंत्री करते हैं। इसलिए जैसा कि जब ऋषभ देव सत्ता संभालते हैं या ऋषभ देव राजा के रूप में प्रतिष्ठापित होते हैं, तो उन्होंने विभिन्न पदों की नियुक्तियां की, जैसे कि आरक्षक दल जिसको कि उग्र कहा गया, वही मंत्रिमंडल जिसको भोग कहा गया, और परामर्श मंडल जिसको कि राजन्य कहा गया। परामर्श मंडल के सदस्यों को राजन्य कहा गया। वहीं पर सामान्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। इन सामान्य कर्मचारियों को क्षत्रिय वर्ग कहा गया। तो इस तरह से ऋषभ देव ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए विभिन्न पदों की व्यवस्था की। लोकहितकारी कार्य, यह जो लोकहितकारी कार्य है, यह भी सोमदेव की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजा को लोक हित से संबंधित विभिन्न कार्य करने चाहिए। जनता का कल्याण करना चाहिए। राज्य का पर्यावरण ऐसा बनाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रह सकें और विभिन्न प्रकार के फसलें उत्पन्न हो सकें, क्योंकि ये सभी राष्ट्र की संपत्ति है। और कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि पर भी व्यापक प्रकाश डाला है सोमदेव ने कि राजा को ये विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राजा को विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, जैसे कि कृषि को उन्नत बनाया जाना चाहिए, व्यापार को उन्नत बनाया जाना चाहिए और वाणिज्य को उन्नत बनाया जाना चाहिए। विभिन्न लोगों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। इसी तरह से जैन धर्म के अंतर्गत वर्ग भेद राजनीति को मान्यता दी गई है। सोमदेव ने जिस तरह से अपने ग्रंथ नीति वाक्यामृत में वर्णाश्रम का प्रतिपादन किया है, फिर भी उनके विचार इस व्यवस्था में बहुत उदार हैं। वह वर्णाश्रम व्यवस्था को काफी उदार बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि धर्म सभी के लिए है। जिस प्रकार सूर्य का दर्शन सभी लोग करते हैं, उसी तरह से धर्म सभी के लिए है। यानी कि जिस तरह से सूर्य सबको रोशनी देता है, उसी तरह से धर्म भी सबके लिए है। सब लोग धर्म के रूप में समान हैं। सब लोग धार्मिक रूप से समान हैं। धर्म, अध्यात्म का अधिकार सबको होना चाहिए। सोमदेव का कहना है कि आचार की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार की पवित्रता यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार की पवित्रता यानी कि व्यवहार की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सोमदेव का कहना है जिसका आचार शुद्ध है, जिसके घर के पात्र पवित्र हैं तथा जो शरीर से स्वच्छ हैं, ऐसा शूद्र भी देव, दिव्य तथा तपस्वियों की सेवा कर सकता है या तपस्वी की सेवा करने का अधिकारी है। सदाचार का पालन करना सभी समाज का धर्म है। सदाचार का पालन करना सभी समाज का धर्म है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन राजनीति धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नीति के साथ साथ राजनीति का एक समन्वित रूप है। जैन राजनीति लौकिक और आध्यात्मिक समग्र विकास पर बल देते हैं। जैन दर्शन में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो तत्कालीन समाज में भी विद्यमान थी और वर्तमान समय में भी हम जैन दर्शन के कुछ बातों को देख सकते हैं कि जैन राजनीति में जो कहा गया है वो वर्तमान समय में भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को जैन ट्रेडिशन समाप्त किया। आप लोगों का यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से सेकेंड यूनिट के अंतर्गत बरनी शुरू करने जा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको नया टॉपिक बरनी बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि समय समय पर मैं इस पर पीडीएफ डालता रहता हूं। आप लोग इसको ले सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।